अभी तो 1 जून तक को उनका अंतरिम आज़ादी दी गई है, तो ठीक है 1 जून तक के लिए काफ़ी है, फिलहाल तो उनके लिए काफ़ी है। हथियार चलाने के लिए तो 1 ही मिनट बहुत होता है। योगी जी को पसंद नहीं करते मोदी जी, लेकिन अमित शाह योगी जी को पसंद करते हैं, और उसके एवज में वो उधर से मोदी जी जो है उनको शर्मा को कहते हैं, प्रमोट करते हैं। हिंदुत्व के बारे में तो वो न्यूट्रल है ही नहीं, वो तो शुरू से इस बात को लेके चलते हैं हमेशा। हिंदुत्व की राजनीति और हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो उनका जड़ है, उनका सबसे बड़े प्रिय सब्जेक्ट है। सारी दुनिया जानती है किसका मंगलसूत्र चुरा के अपने गले में डाला। भाजपा की शुरुआत ही बी से होती है, और बी से भ्रष्टाचारी, बी से बलात्कारी, और वो सारे आपको भाजपा में मिलेंगे। अमेठी भी कांग्रेस के इस बार खाते में है, और रायबरेली तो है ही है। इंडिया गठबंधन वापिस है, हमें इस बेशर्म बेहद झूठी पार्टी से निजात मिले। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान, और मेरे साथ इस समय एक वायरल फेस है जिनका नाम है शर्मा जी। ये शर्मा जी नाम से ही फेमस है। तो दिल्ली और देश में जो चुनाव चल रहे हैं, 4 चरण की चुनाव हो चुकी है, दोनों ही पार्टी कह रही है, एनडीए और इंडिया दोनों ही कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। बस शर्मा जी जनता के बीच में रहते हैं, और आप भी एक राजनीति की समझ रखते हैं। क्या लग रहा है शर्मा जी, अरविंद केजरीवाल की ज़मानत हो जाती है बिन मांगे, उन्हें कहते हैं कि सोने पे सुहागा। पहले ही अच्छा प्रचार प्रसार चल रहा था कि जेल का जवाब वोट से, अब जब वो बाहर आ गए तो क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए जी, दोनों तरफ से फ़र्क पड़ा है। पहले तो जब जेल में थे तब तो था ही था, ये मैटर उनके लिए फेवरेबल था ही था। अब जब बाहर आ गए हैं तो उन्हें बोलने की आज़ादी मिल गई है। जेल के अंदर रह के वो इतने मैसेज नहीं पहुंचा सकते थे, तब उनका सिर्फ एक ही मैसेज कन्वे हो रहा था, जेल का जवाब वोट से। लेकिन अब जाके उन्होंने जो इनकी कमियां निकालनी शुरू करी हैं, जो इनको बोलने के लिए जिसकी आज़ादी उनको मिल गई है 21 दिन के लिए फ़िलहाल, अभी तो 1 जून तक को उनका अंतरिम आज़ादी दी गई है, तो ठीक है 1 जून तक के लिए काफ़ी है, फिलहाल तो उनके लिए काफ़ी है। हथियार चलाने के लिए तो 1 ही मिनट बहुत होता है चलाने के, तो इसलिए फ़र्क तो बहुत पड़ेगा जब। हाँ जी, फ़र्क क्या सीटों में बदल पाएगा? ये सीटों में बदलेगा। देखिए, कोई भी एक नेता होता है, उसको आधार होता है, जनाधार होता है, जनता उसे पसंद करती है। अगर वही नेता पूरी बात उसे कन्विंस ना करते, हम कुछ बात कहते हैं लेकिन कोई आदमी दूसरी बात कहता है, दूसरा आदमी भी उसी बारे में बात कर रहा होता है लेकिन उसकी बात ज़्यादा अच्छी लगती है, हमारी बात हम उस तरीके से नहीं कह पाते। अब हम शायर नहीं हैं, हम कोई शेर सुनाएंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो शायर होते हैं वो शेर सुनाते हैं, बड़े तरीके से सुनाते हैं, वही शेर उन लोगों को पसंद आ जाते हैं। तो कहने के तरीके का फ़र्क होता है, इसी तरह वक्ताओं का फ़र्क होता है। अब आप जो अरविंद केजरीवाल जी आते ही बड़ा हमला कर रहे हैं, पहले ही पता था कि देखिए अरविंद केजरीवाल बाहर रहेंगे तो सीधा सीधा हमला प्रधानमंत्री मोदी पे करेंगे, क्या यही वजह थी कि उनको अंदर रखा और आते ही बड़ा हमला सीधा ही भाजपा के अंदर फूट डालने की कोशिश की है कि अब PM मोदी 75 साल के होने वाले, तो उनके बाद कौन? देखिए, इसको फूट डालना नहीं कह सकते, ये ज़मीनी हकीकत है जिसे बोलने से आमतौर पर लोग डरते हैं। ये मानने वाली बात है कि देखिए, आप योगी जी का और अमित शाह जी का और तीनों का, इनकी तिकड़ी आजकल मशहूर है बहुत ज़्यादा। तो हमेशा ये कहा जाता है कि योगी जी को पसंद नहीं करते मोदी जी, लेकिन अमित शाह योगी जी को पसंद करते हैं, और उसके एवज में वो उधर से मोदी जी जो है उनको शर्मा को कहते हैं, प्रमोट करते हैं। तो इनकी आपस में अंतरिम कलह जिसको कहते हैं वो भी चलती रहती है, क्योंकि एक हिंदू फेस जो माना जाता है, आपने ध्यान दिया होगा कि उधर से एक हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार हिंदुत्व की झंडा उठाए रहते हैं, उधर से हमारे योगी जी हिंदुत्व का झंडा उठाए रहते हैं, और मोदी जी न्यूट्रल होकर दोनों को एक तरफ से देखते हैं कि कौन कब किसके लिए क्या कह रहा है, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं। पिछले चुनावों में भी यही हुआ था, जब यूपी के चुनाव थे, अंदर खाने यही खबर आ रही थी कि योगी जी को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन लास्ट एंड फाइनल जनता की उसके आगे, हिंदुत्व की लहर के आगे उन्हें झुकना पड़ा। तो अब ये फूट डालने की जो राजनीति है, अंदरूनी बात तो यही है, सच है, ये फूट डालने वाली बात नहीं है, लेकिन बस वही है कि औरा बना होता है, हर आम आदमी बोलने से डर जाता है। अब आपने जैसे कल ही देखा कि अमित शाह जी की रैली थी, रैली में पत्रकार कवरेज करने गया, उन्होंने जनता से सवाल पूछे कि जी आपको कैसे बुलाया, कि हमें तो 500-500 रुपये दे के बुलाया गया, उसी पत्रकार को पीट के अंदर कर दिया गया, मारपीट कर दी गई उसके साथ। तो जनता की आवाज़ दबाने की बात होती है। जो खुले शेर होते हैं वो बोल देते हैं, जो नहीं डरते वो बोल देते हैं, जो डर जाते हैं वो बेचारे चुप रह जाते हैं। आपने कहा मोदी जी न्यूट्रल है, लेकिन मोदी जी 2014 में जो 2014-19 में जो नारा दिया, सबका साथ विकास, 14-24 आते आते वही विकास आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मंगलसूत्र मुसलमान घुसपैठिए में तब्दील होता जा रहा है। तो क्या लग रहा है अब न्यूट्रल है या वन साइडेड खेल रहे हैं? नहीं, ये तो मैंने उनके बारे में कहा था कि वो न्यूट्रल दिखाते हैं, हमें तो विश्वा शर्मा और योगी जी के बारे में, हिंदुत्व के बारे में तो वो न्यूट्रल है ही नहीं, वो तो शुरू से इस बात को लेके चलते हैं हमेशा। हिंदुत्व की राजनीति और हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो उनका जड़ है, उनका सबसे बड़े प्रिय सब्जेक्ट है। मुझे तो लगता है उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस का नाम जो है वो गलत दिया था, उन्होंने देखना चाहिए था हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल साइंस का उन्हें सब्जेक्ट लेना चाहिए था, और शायद उन्होंने वो ही लिया है, उसी में उनको मास्टरी हासिल है। आप देखिए कि 2014 में तो इनके पास कम से कम 2 फेस तो थे मुस्लिम, एक मुख्तार का अब्बास नकवी और दूसरे एक शाहनवाज हुसैन खान, और आज वो सब गायब हैं। आज की डेट में इनके 303 सांसद 2019 में चुने गए, 303 सांसद में से आप एक भी मुझे मुस्लिम सांसद का अगर नाम गिना दे तो माने कि सबका साथ सबका विकास, और अब लगातार उन्होंने मुस्लिम
को दे देंगे, आपके मंगलसूत्र छीन के उनको दे देंगे, मुस्लिमों को आपकी वो संपत्ति बांट देंगे। आपने खुद ही देखा इन चीज़ों को कि मुस्लिमों का लास्ट एंड फाइनल उन्होंने ध्रुवीकरण करना शुरू कर दिया। अब ये दूसरी बात आती है सामने कि मंगलसूत्र की, मैं तो सबसे बड़ी बात एक कहता हूँ, सारी जनता इसी बात को समझ जाएगी कि मंगलसूत्र का चोर कौन, बस कौन है चोर? कहने की जरूरत ही नहीं है, उन्हीं की पार्टी में मौजूद है, सारी दुनिया जानती है किसका मंगलसूत्र चुरा के अपने गले में डाला, बस इतना कहना काफी कर रहे हैं है। आप। जब वो लोग कर सकते हैं तो हम पीछे क्यों हटेंगे जी, सीधी सी बात है। त्याग बोलते हैं और आप कह देते हैं ऐसे त्याग कर रहे हैं लगातार। त्याग किस चीज़ का त्याग? त्याग अगर होता तो त्याग के लिए इतनी सत्ता लोलुपता नहीं होती। जिक्र कर रहे हैं, इस समय काफी अटैकिंग मोड में चल रही हैं, हालांकि राहुल गांधी को कह रही हैं अमेठी छोड़ करके चले गए हैं, तो इस पे आपको क्या लग रहा है? लगातार कह रही है कि कुछ नहीं बदलने वाला अमेठी में, एक बार फिर से जीत रहे हैं। देखिए अमेठी में इस बार सब कुछ बदल जाएगा। और जो इसकी बात करी जा रही है राहुल गांधी जी को कि अमेठी छोड़ दिया, डरपोक हैं, तो मैं सबसे बड़ी बात एक बात कहता हूँ जी, डरपोक असली कौन है इस देश में? जनता समझ चुकी है। डरपोक कौन? जो मणिपुर में इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी जाके मणिपुर की जनता के सामना नहीं कर सका। डरपोक कौन? जब चीन हमारी सीमा में अंदर घुस के 19 सैनिकों को हमारे मार के चला गया और हमारे डरपोक साहब जो है मात्र 20-30 उन्होंने ऐप डिलीट कर दी कि इससे चाइना को बड़ा हम नुकसान कर देंगे। भाई तुम्हारे तो 19 सैनिक मारे गए, एक सैनिक करोड़ों की हैसियत रखता है, उनको आपने उनकी शहादत कर दी और आप क्या कर रहे हो? ऐप डिलीट कर रहे हो। तो डरपोक कौन? आपसे हिम्मत नहीं पड़ी कि आप कभी जनता का सामना कर सको। आज 10 साल होने को जा रहे हैं, आप मोदी जी की एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाओगे, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू बहुत देते हैं, इंटरव्यू में सवाल क्या उनसे पूछे जाते हैं? आप आम काट के खाते हो या चूस के खाते हो? आप बटुआ रखते हो या नहीं रखते हो? मोदी जी आप टॉनिक कौन सा पीते हो? आप थकते क्यों नहीं? ये सवाल जनता के होते हैं, ये जनता के सवाल हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, भाई साहब आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? आपने महिला सशक्तिकरण का वादा करा था, कहाँ है वो महिला सशक्तिकरण? बहन बेटी हमारी सड़कों पर घसीटी गई, जो वो मेडल जीत के लाई तो आपका परिवार थी, जब उन्हें सड़कों पर घसीटे गए आप उन्हें भूल गए। तो डरपोक तो मोदी जी असली हैं, जो इनकी हिम्मत इतनी बड़ी है वो जाके उन बहन बेटियों से बात कर सके कि बेटियों तुम्हारे साथ दिक्कत क्या हुई, मेरे एक सांसद ने तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी हरकत करी, मुझे आके बताओ, मैं उस सांसद के ऊपर एक्शन लेता हूँ। एक्शन क्या लिया गया है? मामूली सा एक दिखावे का एक्शन कि उसकी टिकट काट के उसके बेटे को दे दिया गया। अब आपके सबके सामने है कि 354 है, 354 बी और डी में उनके ऊपर आरोप तय हो गए हैं, कोर्ट ने आरोप तय कर दिया ना, अब मुकदमा चलेगा जाएगा ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर। तो अभी भी कह रहे हैं भाजपा मेरे साथ खड़ी है और मैं बेकसूर हूँ। वो तो कहेंगे जी बेकसूर है, और ये बात उनकी बिल्कुल सच है कि भाजपा उनके साथ खड़ी है, क्योंकि हर बलात्कारी, हर भ्रष्टाचारी भाजपा की शुरुआत ही बी से होती है, और बी से भ्रष्टाचारी, बी से बलात्कारी, और वो सारे आपको भाजपा में मिलेंगे। इसीलिए मैं भाजपा को बार बार नया नया नाम देता हूँ, बेहद झूठी पार्टी, बलात्कारी जनता पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी। आप सारे बलात्कारियों का अगर नाम लेना शुरू करोगे इनका, अब सबसे ऊपर से टॉप पे तो प्रज्वल रेवन्ना पहुँच गया, 3000 महिलाओं के साथ उसकी बात करिए। कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है तो क्यों नहीं कार्यवाही कर? अरे भाई कांग्रेस की सरकार है, कार्रवाई करने से पहले आपने उसे जर्मनी का टिकट दे दिया, डिपोर्ट कर दिया, आपने उसे जाने दिया। सरकार वहाँ पे कांग्रेस की सरकार काम करती है, आपका इंटरनेशनल CISF काम करता है। कौन काम करता है वहाँ पे? किसी भी एयरपोर्ट पे लोकल पुलिस होती है लेकिन बाहर होती है, अंदर इंटरनल में CISF काम करती है, जो उसकी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी देखती है। जब आपको ये पता था, और एक सबसे बड़ी बात, मोदी जी जो कहते हैं मेरे पास ड्रोन है, मैं हर चीज़ पहले से पहले भांप लेता हूँ, हर चीज़ में पहले से पहले तो आपका ड्रोन यहाँ पे काम कर गया, वहाँ पे आपके कैमरे फेल हो गए कि प्रज्वल रेवन्ना क्या कर रहा है। 10 दिन पहले उसी के लिए वोट मांग रहे थे, उसके कंधों पे हाथ रख के वोट मांग रहे थे, इसके हाथ मजबूत करो तो मेरे कंधे मजबूत होंगे। और उसके बाद जब वो बाहर गया, एक मुंह से एक जबान निकली प्रज्वल रेवन्ना के लिए कि हाँ जी वो गलत आदमी था, नहीं था, निकलेंगे नहीं उनके मुंह से, क्योंकि वो प्रश्रय देते हैं ऐसे लोगों को। राम दुलार गौंड हो, कुलदीप सेंगर हो, चिन्मय आनंद हो, आसाराम हो, राम रहीम हो। राम रहीम को 4 साल की जेल में 9 बार उसे पैरोल दे दी गई। क्यों? बार बार आदमपुर में उपचुनाव थे, हरियाणा में, आदमपुर में उनको बेल दे दी गई। उसके बाद दोबारा हरियाणा के चुनाव आए, उपचुनाव हुए, उसमें फिर उन्हें बेल दे दी गई। जब ये पीछे इलेक्शन हुए उसमें फिर बेल दे दी गई, 4 राज्यों के चुनाव हुए थे। तो यही तो उनका प्रश्रय देने का काम है, और कुछ नहीं है। शर्मा जी, आपने अभी हरियाणा का जिक्र किया, हरियाणा की राजनीति पे आपकी क्या नज़र है? क्या 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी लेने वाली है? अभी मैं पिछले हफ्ते हरियाणा गया था, मुझे कुछ काम थे, वहाँ पे जाना गया था मैं। तो हमारे हरियाणा में अभी बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर से लगती है सबसे पहली सीट आती है रोहतक की सीट। रोहतक जी से हमारे दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी खड़े हुए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सुपुत्र हैं, हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री के। तो जहाँ देखो वहीं एक ही नाम, एक ही नारा, दीपेंद्र हुड्डा हमारा, एक ही नाम, एक ही नारा, दीपेंद्र हुड्डा हमारा, सिर्फ यही चल रहा था। मैं लगातार गया, मेरी आदत है जब भी मैं जाता हूँ लोगों से बातचीत करता हूँ, और अब तो खैर आपकी तो बदौलत लोग कुछ पहचान भी जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मुझसे बात करने आते हैं। तो मैंने जमीनी हकीकत तो लोगों की पहचानी, भाई किसको ला रहे हो इस बार? अरे साहब कांग्रेस आएगी इस बार, तो कांग्रेस है 10 सीट पे आप कह रहे हैं, तो भाजपा से परेशान हो गया। भाजपा से बुरी तरह परेशान है। उनकी वहाँ पे एक बड़ी वायरल चल रही है उनकी क्लिप एक लगातार पीछे। खट्टर साहब ने ना एक बार हिसार में एक जनसभा करी थी, उस जनसभा में इन्होंने अपना मंच लगाया था कि लोगों की समस्याएं सुनने के लिए। उसमें एक लेडी आई थी, उन्होंने कहा साहब ऐसा हमारे इलाके में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई,
रही है, तो हमारे इलाके में कोई फैक्ट्री वगैरह अगर आप लगवा दें तो हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। तो खट्टर साहब ने उसे भरी सभा में बेइज्जत कर, अब बैठ जा नीचे बैठ जा, भेज देंगे तुझे चांद पे भेज देंगे। तो वो जो चीज़ थी वो लोगों के दिमाग में लगातार बैठ गई कि इनसे तो रोजगार मांगने जाओ और ये हमारी बेइज्जती करके भगा देते हैं, बेइज्जती करके भगा देते हैं। तो इसलिए वहाँ लगातार एंटी बीजेपी लहर चल रही है, चाहे वो रोहतक हो, चाहे वो आगे उससे जितने भी बड़े पानीपत हो, सोनीपत हो। लगातार हरियाणा में काफ़ी दूर तक मेरा जाना था, अम्बाला तक मैं गया था। लगातार मैं रास्ते में बस में बैठता हुआ इधर उधर से चाय पीता गया। जब जहाँ जहाँ मैंने बात करी, भाई किसको ला रहे हो, भाई इस बार तो पंजा है, हुड्डा सरकार वापसी है जी। स्मृति ईरानी जी लगातार सचेत कर रही है लोगों को कि देखिए एक बार फिर से वही लोग आने वाले हैं, यानी कांग्रेस पे हमला कर रही हैं कि अपनी प्रॉपर्टी के कागज संभाल के रख लीजिए। ये सवाल मेरा। और दूसरा क्या लग रहा है, अमेठी और रायबरेली दोनों क्या लग रहा है आपको? अमेठी भी कांग्रेस के इस बार खाते में है और रायबरेली तो है ही है। इस बार अमेठी में जो काम करा गया किशोरी लाल जी को उतार के, जो बार बार कहा जाता है कि उनके लिए कांग्रेस का एक कार्यकर्ता ही काफ़ी है। स्मृति ईरानी जी बहुत आसमान में उड़ रही थी, उनके लिए तो उनका गुब्बारा पंचर करने के लिए किशोरी लाल जी बहुत है। लेकिन वो तो कह रही है कि अगर कार्यकर्ता मेरे से हारेगा तो बराबर राहुल गांधी मेरे से हार गए। हमेशा वो तो उनका काम ही यही है। कहते हैं ना कि सूरज को दिया दिखाएगा। अगर कोई आदमी खड़ा होकर सूरज को दिया दिखा रहा था तो उसने पूछा भाई तू ये क्या कर रहा है, कि तुम्हें दिख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ। आते आते दुनिया ने उसी से पूछा भाई तू पागल आदमी है, तू पागल आदमी है, सूरज को दिया दिखा रहा है कि नहीं मैं तो दिया दिखा के रहूँगा, सूरज से रोशनी कम करके रहूँगा। तो चर्चा में बने रहने के उल्टे सीधे बयान। यही पहचान थी क्या राहुल वर्सेस? बिल्कुल बिल्कुल। और वो पहचान। देखिए इस चीज़ में आप बुरा मत मानना, मैं सारे मीडिया को एक बात कह रहा हूँ कि राहुल वर्सेस स्मृति हो जाता सारा का सारा चुनाव, 543 में से 542 सीटें एक तरफ हो जाती और सारे के सारे मीडिया ने एक ही सीट पे चलाना था, राहुल वर्सेस स्मृति। और उसके लिए मीडिया की रोजी रोटी जो है कांग्रेस के रणनीतिकारों ने बंद कर दी। आप टूट गया। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप मीडिया से हो लेकिन इस चीज़ का बुरा मत मानना। जी जी, मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि बुरा मत मानना। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है दिल्ली से लेकर देश में, क्या लग रहा है, क्या देश इस बार बदलाव की ओर जा रहा है या फिर? बिल्कुल बदलाव की ओर जा रहा है, जमीनी हकीकत बदलाव की ओर है। बिल्कुल हकीकत है। इंडिया गठबंधन के लिए लोग चाहते हैं इंडिया गठबंधन वापस आए, हमें इस बेशर्म बेहद झूठी पार्टी से निजात मिले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो काफ़ी दिलचस्प पर्सनालिटी हैं शर्मा जी जिनसे हम चर्चा कर रहे थे और बाखूबी बड़ी सरलता से अपने जवाब देते हैं और जवाबों में अपनी पूरी बात बता देते हैं कि आखिरकार देश के अंदर क्या चल रहा है। तो इनका मानना यह है कि ज़मीनी हकीकत इस बार बदलाव की ओर जा रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।